हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम द्विघाती बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए एक द्विघात बहुपद लेते हैं। माना वो एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा तथा बीटा है। तब बहुपद के दो गुणनखंड, पहला गुणनखंड हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अतः हम बहुपद को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इस बहुपद को हम एक स्थिरांक को इस बहुपद से गुणा करने पर ही हमारे को एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा और देखा है कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को दो पदों में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है, जैसे इसका फर्स्ट पद और थर्ड पद का गुणा करते हैं और इसको तोड़ने के लिए इसका योग करते हैं, तो वो ये वाला पद आना चाहिए। जैसे इसमें किया है, अगर के को तो स्थिरांक उसको बाहर गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों अगर इसके शून्य का है, हमने मान लिया ये शून्य का, तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा ये तो इसको गुणा करने पर अल्फा बीटा आएगा सी अचर पद, और ये अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर आएगा। ठीक, अब हम इस के को गुणा कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कोमा एक्स तथा अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर अब हम इस एक के और इस अगर ये एक्स स्क्वायर का जो पद है, इन अगर दोनों की गुणांकों की तुलना करें, जैसे इसमें भी एक्स स्क्वायर है इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ हम लिख देंगे। उसी प्रकार से हम एक्स के गुणा, यहाँ इधर भी एक्स के गुणांक लेंगे और इधर भी एक्स के गुणांक, यहाँ पर बी है, बी बराबर ये हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और इधर हम लेंगे इन अगर सी अचर पद ये अल्फा बीटा के बराबर होगा। अब इसी प्रकार दोनों इनको ले लेंगे। अब हम अगर इनको अगर जैसे ये है, एक बीच वाला पद लेंगे ये वाला, और इसमें अगर बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो अब जैसे इस के का मान इस समीकरण इस वाले से रख देंगे हम, अगर ए से, तो अगर इसको ले लिया और ए बराबर के रख दिया इसके अंदर, जैसे बी बराबर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसको अगर ए को इधर ले जाएंगे, इसके नीचे माइनस बी बाई ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा सेपरेट कर दिया माइनस बी बाई ये माइनस बी, ये रहा अगर बी, तो या ये वाला माइनस बी बाई रखेंगे और एक्स का गुणांक है तो ये एक्स का गुणांक लिख दिया। और इसी प्रकार ये ए यहाँ इसका अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार सी बराबर के अल्फा बीटा लिखेंगे, ये अचर पद इसके आगे बराबर, तो इसमें भी हम के की जगह ये लिख देंगे, के बराबर ये लिख देंगे। तो इसी प्रकार से इसको लिखने पर अगर इस ए को इधर भेज देंगे इसके नीचे, और इसके नीचे भेजने पर ये सी बाई ए बराबर अल्फा बीटा गुणा में हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, ये सी अचर पद है, यहाँ से आगे ये सी अचर पद, ये रहा अचर पद। और इसी प्रकार से ये रहा आगे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से यह संबंध स्थापित होता है कि जो दोनों आगे शून्यकों का योग है, योग होगा माइनस एक्स का गुणांक, ये वाला इसका माइनस का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो इसका गुणांक होगा। इसी प्रकार इन दोनों का शून्यकों का गुणनफल ये होगा अचर पद जो भी होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सी है, तो उसके अगर जैसे कोई भी गुणा होगा, या 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे, तो उसके बराबर ये अगर अचर पद होगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो अगर सब अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जैसे 2 4 5 7 8 वो सब एक्स स्क्वायर के गुणांक होंगे। ठीक, अब आगे हम इसको एक एग्जाम्पल ले जाकर सोल्व करते हैं। जैसे ये है चैप्टर का ही एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध को ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम इनको अपोक्स मान लेते हैं, इस समीकरण को अपोक्स मान लेते हैं, अपोक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, तो हम यहाँ पर 6 की गुणन याद करेंगे, 2 आएगा 3 आएगा 1 आएगा ये। अब अपने को चाहिए
प्लस के 5 और गुणा करने पर चाहिए 3 और 2 को गुणा कर लेंगे तो 3 और 2 गुणा करेंगे -6, यानी अपने को चाहिए गुणा करने पर तो -6 और जोड़ने पर चाहिए अगर ये प्लस के 5, तो 2 अगर गुणनखंड करेंगे एक तो ये 6 ही हो जाएगा और ये 1 होगा। अब प्लस का चाहिए तो अगर 6 प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो 6 और माइनस का 1 लिया, यहाँ पर हमने ये 6 ले लिया और x को गुणा कर दिया और ये माइनस का 1 ले लिया, -2। अब हम इसको 3x कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों से। 3x कॉमन आ गया और अगर यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा ये 2। 3x तो 3 तो या 2 बार इसमें से 2 बार इसमें बच गया और x कॉमन आ ही गया, 3x x + 2। इसी प्रकार से इसमें से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेने पर यहाँ पर x और ये माइनस और माइनस गुणा किया, माइनस होता है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा x + 2। अब अगर इसको वापस ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो x + 2 और बच गया 3x और -1 बचा हुआ -1 लिख दें। तब अब जैसे माना अब x को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखने पर 0 के बराबर रख दिया। अब इसके अंदर इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x + 2 = 0, तो x का मान आ जाएगा -2, एक आ जाएगा 3x - 1 = 0, 3x = 1 और x = 1/3। इसको यहाँ नीचे ले जाने। अतः बहुपद के शून्य जो ये बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य के यहाँ पर हमारे को -2 और ये -2 और 1/3 प्राप्त हुआ है। अब हम बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग, जैसे हमने यहाँ पर देखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -x का गुणांक x में, तो ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग होगा -2 + 1/3। ये यहाँ से निकाला हमने -2 और 1/3। इनका योग करेंगे तो ये आएगा लघुत्तम नीचे तो 3 लघुत्तम लेंगे और इसको गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस का 1/3, ये /3 आ जाएगा। तो -5/3 -x का गुणांक x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, जैसे इस यहाँ पे हमने देखा था कि इनके अंदर संबंध होता है अल्फा बीटा c यानी अचर पद के बराबर होता है और इसका x² का गुणांक होता है। तो हमने देखा कि -2 × 1/3 करने पर -2/3 आएगा। अचर ये -2 अचर पद है, ये रहा -2 अचर पद, और 3 है x² का गुणांक, ये रहा x² का गुणांक। अतः बहुपद 3x² + 5x - 2 के मध्य संबंध स्थापित होता है। शून्यकों का योग तथा गुणा दिया हुआ है, इससे हम बहुपद ज्ञात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 हो। शून्यकों का योग तो होना चाहिए 1/4 और शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए -1। तो हम इसको सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद f(x) + bx + c, जो कि एक सिंपल फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की, तो वो ले लेते हैं और इसके शून्य का हम अल्फा तथा बीटा मान लेते हैं। अतः शून्यकों का योग करने पर तो आएगा -b और प्लस का a, यहाँ से -b/a। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, यानी इसका माइनस लेना है गुणांक और x² में यहाँ पर जो भी संख्या है उसका गुणांक, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। और इसी प्रकार अतः हम इसे शून्य तथा गुणांक संबंध से निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पहले हमने देखा था कि इनका योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो हमारे को दिया हुआ है -b/a दिया हुआ 1/4, यहाँ से ले लेंगे 1/4 दिया हुआ है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल c/a यहाँ पर लिखा, उसी संबंध से हम अल्फा बीटा गुणा में अल्फा × बीटा बराबर c/a बराबर यहाँ से -1 दिया हुआ -1 ले लेंगे। इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब a बराबर k लेते हैं, a बराबर k मान लेते हैं और k यहाँ पर वास्तविक संख्या है। अतः अब अगर ये यहाँ पर जो है ये दोनों पद है, जैसे इसको लेंगे और समीकरण 1 और 2 को लेते हैं और यहाँ पर -b/a 1/4 और यहाँ पर आएगा -b और a बराबर k लिखने पर a बराबर k मान रखने पर ये -b/k बराबर 1/4। तो ये b तो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये k भी आगे इसके ऊपर चला जाएगा, तो b बराबर -k/4।
इसी प्रकार अगर ये सी बाई ए बराबर -1, ये यहाँ से इनका गुणांक वाला संबंध लेंगे, दो समीकरण हो गई। सी बटा ए बराबर -1, तो ये -1 और इसके बराबर ए बराबर के लिखने पर सी बाई के बराबर -1, तो सी बराबर इस के को इधर ले जाने पर माइनस के हो जाएगा। अब इसको यहाँ से अगर लिखते हैं, अतः बहुपद एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए ये रहा, बी और सी तीनों के मान रखने पर, तीनों के मान रखेंगे, मान रखने पर एफ ऑफ एक्स ये यहाँ से ए की जगह के और बी की जगह -k/4 और सी की जगह -k लिखेंगे। लिखने पर समीकरण का रूप, अब इसको ये इस के को हटाने के लिए समीकरण के 3 में अगर के का भाग दे देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/4 और ये समीकरण 4 को इस 4 ये बट्टा में 4 आ रहा है, समीकरण में बट्टा में 4 आ रहा है, तो हम इस समीकरण को 4 को अगर को 4 से गुणा कर दें, इस समीकरण को 4 से गुणा करने पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 4 से 4 हट जाएगा और ये -4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ लिखने पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4/4 एक्स -4 × 1, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² - x -4, अतः दिया गया बहुपद निम्न होगा 4x² - x -4, ये दिया गया बहुपद होगा।